हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर द सिविल पाइन इंस्टीट्यूट इंदौर में। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप जानते हैं मध्य प्रदेश में आपके सामने इस समय दो वैकेंसीज का ऑफिशियल अपडेट आ चुका है, जिसके अंदर पहली वैकेंसी आईटीआई टीओ की है और दूसरा आपका उपयंत्री यानी कि मध्य प्रदेश सब इंजीनियर की है। अगर इनके एग्जाम डेट की बात करें तो पहला तो एग्जाम डेट आपका टीओ का सितंबर के अंदर है और दूसरा आपका दिसंबर के अंदर है, जिसका मध्य प्रदेश सब इंजीनियर का। ठीक है, अब बात ये आती है कि सर इनकी तैयारी कैसे करनी है। आज जो हमारी इस वीडियो का टॉपिक है वो है मध्य प्रदेश आईटीआई टीओ एग्जाम का पैटर्न, थोड़ा समझेंगे। इसके बाद डिटेल्ड में आज बात करेंगे मध्य प्रदेश आईटीआई टीओ ड्राफ्टमैन सिविल का सिलेबस क्या है, उसको तोड़ के देखेंगे कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा बीटेक या ड्राफ्टमैन सिविल में आईटीआई कर रखा है, ठीक है, तो आप इस एग्जाम की तैयारी किस तरीके से कर सकते हैं और कौन कौन से टॉपिक आपसे पूछे जाते हैं, आज उन पर हम डिटेल में बात करने वाले हैं। साथ में बताएंगे कि मध्य प्रदेश के अंदर इस बार आईटीआई के अंदर वैकेंसीज कितनी आ सकती हैं, इसकी क्या वजह है। वैकेंसी मैं जैसे बोलता रहता हूँ वैकेंसी इस बार अच्छी खासी आएगी, तो उसकी क्या वजह है उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक अपना। सबसे पहले आपके सामने एमपी आईटीआई टीओ एग्जाम का पैटर्न है, आप इसके बारे में वाकिफ हैं। टोटल 2 घंटे का पेपर होता है, ठीक है। 2 आवर्स आपको एग्जाम देना है, बिना विदाउट एनी माइनस मार्किंग, कोई माइनस मार्किंग नहीं होती है। और जो एग्जाम का पैटर्न होता है 100 क्वेश्चन होते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है, जिसमें से 75 क्वेश्चन आपके डिसिप्लिन से होते हैं। डिसिप्लिन का मतलब है आपकी ब्रांच से, ठीक है, आपकी ब्रांच जैसे सिविल इंजीनियरिंग है तो सिविल इंजीनियरिंग से, उसी का आज हम डिटेल सिलेबस यहाँ पास डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी के जो 25 क्वेश्चन है वो दिए गए इन टॉपिक से हैं, जैसे विज्ञान एवं गणित, सामान्य ज्ञान, तार्किक ज्ञान और बेसिक कंप्यूटर। इनमें से लगभग 5-5, 6-6 क्वेश्चन हर टॉपिक से पूछे जाते हैं। इनका हम डिटेल में सिलेबस एनालिसिस विद प्रीवियस ईयर पेपर के साथ लेके आएंगे। आज हमारा मुद्दा है जो 75 क्वेश्चन आपकी ब्रांच से आने वाले हैं, उनके लिए जो डिटेल सिलेबस प्रोवाइड किया गया है ईएसबी की तरफ से आईटीआई टीओ ड्राफ्टमैन सिविल के लिए, उनमें कौन कौन से टॉपिक हैं। अब बहुत सारे लोग की क्वेरी होगी सर इस बार वैकेंसी कितनी आ सकती है। देखा आपने, अगर पिछली बार बात करूं मैं तो 305 पदों पर भर्ती हुई थी, ठीक है। 2022 की अगर बात करते हैं तो 305 पदों पर भर्ती हुई थी, जिसमें अगर अपन ड्राफ्टमैन सिविल की बात करते हैं तो टोटल 17 पद थे, ठीक है। ड्राफ्टमैन सिविल के अंदर टोटल 17 पद थे। पिछली बार थे 305 पद। अब इस साल कितने पद हो सकते हैं, देखो इस बार वैकेंसी निश्चित तौर पर थोड़ी सी ज्यादा होगी। इसका रीजन पता है क्या है? इसका एक रीजन ये है कि आप जानते हैं मध्य प्रदेश के अंदर इस समय 22 नई आईटीआई बनाई गई है अभी, ठीक है। जनवरी के अंदर उसका इनिशियली जो है तो लॉन्च कर दिया गया है, यानी कि 22 न्यू आईटीआई बनाई गई है और इनके लिए अभी लगभग 418 पद, ठीक है, ट्रेनिंग के ठीक है, आईटीआई ट्रेनिंग के किए गए हैं, ठीक है। और आपके 242 पद, ठीक है, आपके प्रशासकीय किए गए हैं, ठीक है, प्रशासकीय सृजित किए गए हैं। तो ये जो पद हैं ये तो ऐड होकर के आएंगे ही आएंगे। साथ में जो पहले से बैकलॉग वैकेंसीज है वो भी ऐड होकर के आएंगी, और साथ में जो वैकेंसी पहले से वैकेंट है आपके अलग अलग आईटीआई के अंदर, वो भी साथ में इंक्लूड होकर के आएंगी। तो इस बार आपको अलग अलग ट्रेड के अंदर, ठीक है, चाहे वो बात करते हैं मैकेनिकल फिटर, डीजल मैकेनिक, और जो ब्रांच होती है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक सिविल, सब के अंदर आपको आईटीआई टीओ की वैकेंसी अच्छी खासी देखने को मिलेगी। दूसरी बात ये क्वेश्चन होगा सर इसका नोटिफिकेशन कब तक हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो जैसा पैटर्न होता है ईएसबी का नोटिफिकेशन देने का, अप्रॉक्स लगभग 2.5 से 3 महीने पहले नोटिफिकेशन आता है। तो अगर आपका सितंबर के अंदर एग्जाम है तो नोटिफिकेशन संभावित है कि अगस्त, जुलाई और जून, ठीक है, मतलब मई और जून के बीच में संभावित है कि आपका नोटिफिकेशन इसका रिलीज हो जाएगा, ठीक है, मई और जून के बीच में। और सितंबर में आपका इसका जो है तो एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो आपके पास जो अभी समय है लगभग यहाँ से देखा जाए तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, 6 महीने का पूरा पूरा समय है। और जिस प्रकार सिलेबस होता है टीओ का, बहुत अच्छे तरीके से आप इसके अंदर टॉप कर सकते हो अगर आप 6 महीने डेडिकेटेड तरीके से इसकी पढ़ाई कर लेते हो। जॉब की बात बताओ तो जॉब बहुत अच्छी होती है, ठीक है। ऑफिस जॉब है, स्कूल में जाकर के, कॉलेज में जाकर के आईटीआई के अंदर आपको पढ़ाना है वहां पर, ठीक है। और अगर मैं सैलरी की बात करूं तो 3200 ग्रेड पे की जॉब होती है, ठीक है, 3200 ग्रेड पे की जॉब होती है। अगर इसका बेसिक पे निकालेंगे तो 32,800 रुपये ये बेसिक अमाउंट होता है। इस पे जो अभी डीए चल रहा होगा भारत मध्य प्रदेश सरकार का शायद 42% है, ये और ऐड होगा, प्लस और साथ में कई अलाउंसेस ऐड होते हैं। मतलब सबसे अच्छी जॉब मानी जाती है अगर आप ऑफिशियल जॉब ढूंढ रहे हैं तो, ठीक है। ठीक ठाक इसके अंदर आपको सैलरी भी मिलेगी, ठीक ठाक आपकी ये जॉब होती है। क्लियर, आपको सारी कहानी समझ में आ गई है। अब इसकी तैयारी कैसे करनी है, खासकर अगर बात करते हैं अपन ड्राफ्टमैन सिविल की, जो 75 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पास डिस्कस करते हैं। तो देखो यार, जो ऑफिशियल सिलेबस प्रोवाइड किया जाता है वो कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। सिलेबस ऑफ ड्राफ्टमैन सिविल आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके का ड्राफ्टमैन सिविल का सिलेबस होता है। इसके बाद ये वाला पॉइंट भी है और इसके बाद ये। अगर मैं टोटल पॉइंट की बात करूं जो दिया हुआ है सिलेबस के अंदर, वो 46 पॉइंट है, जिसके अंदर अलग अलग सारे सिलेबस दिए हुए हैं। पर ऐसा थोड़ा समझना कि क्योंकि हम इंजीनियरिंग के अंदर चीजों को सब्जेक्ट वाइज तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है।
कि ये सब्जेक्ट हो गया भाई, ये सब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पर ये थोड़ा समझना कि हमको एक्चुअली में पढ़ना क्या क्या है, ये बड़ा मुश्किल काम है। तो हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा और अपने लेवल पर एनालिसिस करके उसके टॉपिक फाइंड किए कि एक्चुअल में सब्जेक्ट है कितने जो टीओ के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर जो सबसे पहला सब्जेक्ट है वो इंजीनियरिंग ड्राइंग का है। ये आपके टोटल 14 सब्जेक्ट हैं जो टीओ के अंदर पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि आप इसको इंजीनियरिंग लेवल से पढ़ेंगे, ठीक है। इंजीनियरिंग का सिलेबस बिल्कुल अलग है आपके टीओ एग्जाम से। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि टीओ के अंदर कुछ चीजें आपको एकदम प्रैक्टिकल पढ़नी है और बहुत छोटी छोटी चीजें पढ़नी है। और जैसे आप, अगर मैं थोड़ा सा एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, आप बिल्डिंग मटेरियल पढ़ते हो, आप किसके अंदर किसके अंदर पढ़ते हो आप पॉलिटेक्निक के लिए पढ़ते हो, या आप मान लीजिए एसएससी के लिए बिल्डिंग मटेरियल पढ़ते हो। और एक अगर छोटा सा एग्जांपल मान लो स्टोन टॉपिक आप पढ़ रहे हो, स्टोन के अंदर आपसे क्या पूछा जाएगा कि ये स्टोन कौन से रॉक से है, ठीक है, ये किस प्रकार का रॉक होता है, इस रॉक का एग्जाम्पल क्या है, ऐसे क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा जाता है कि अगर आप इस स्टोन का एक्सकावेशन करेंगे या डिगिंग करेंगे तो उसमें कौन सा टूल इस्तेमाल होता है और टूल दिखता कैसा है, मतलब और बेसिक जाकर के आईटीआई में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ी सी चीजें और आपको जो आपने पॉलिटेक्निक या आपने इंजीनियरिंग के अंदर नहीं पढ़ी है वो यहाँ पास आपको पढ़नी पड़ेंगी। उसके लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल अगर ऐसा सोचिए कि आपने कंप्लीट तैयारी कर रखी है जेई वगैरह के लिए और आप ड्राफ्ट में सिविल का पेपर देंगे, थोड़ा डिफरेंट होगा वहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको नहीं पढ़नी पड़ेंगी इसके लिए। तो मैं पहले बात कर लेता हूँ इंजीनियरिंग ड्राइंग की। अब इसमें भी टॉपिक डिफाइंड है आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग में कौन कौन से टॉपिक है, ठीक है, कौन कौन से टॉपिक इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर पूछे जाएंगे, इसके अंदर हम देख करके बताएंगे। अभी मैं आपको इसका डिटेल सिलेबस भी बताऊंगा, अभी केवल सब्जेक्ट पढ़िए, फिर इसके अंदर इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर कौन कौन से टॉपिक है उनके बारे में हम बात करेंगे। दूसरा आपका बिल्डिंग ड्राइंग है, फिर बिल्डिंग मटेरियल है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, सर्वेइंग है, कैड है, ठीक है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ये भी पूछा जाता है, आरसीसी स्ट्रक्चर है, स्टील स्ट्रक्चर है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है, हाईवे इंजीनियरिंग है, ब्रिज एंड कलवर्ट्स है, इरिगेशन इंजीनियरिंग है, रेलवे इंजीनियरिंग है और एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग है। अगर आप देखेंगे तो पूरी इंजीनियरिंग सब्जेक्ट ही आ गई। क्या आपको इतना डिटेल में पढ़ना है? बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। मैं इसको अब आपको टॉपिक वाइज बताता हूँ, ठीक है। एकदम ऑफिशियल सिलेबस है, बिल्कुल आप इसके ऊपर बिलीव कर सकते हो, बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड बिल्डिंग ड्राइंग का कॉम्बो सिलेबस है, ठीक है। ड्रॉ फ्री हैंड स्केचेज ऑफ हैंड टूल यूज्ड इन सिविल इंजीनियरिंग फॉलोइंग सेफ्टी, ठीक है। देखो सेफ्टी प्रिकॉशंस आईटीआई के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी हमारे आईटीआई प्रिंसिपल के मॉक इंटरव्यू चल रहे हैं, देखने बहुत सारे सिलेक्शन हुए हैं आईटीआई प्रिंसिपल के। आप जिस आईटीआई के जाने वाले हैं उसके जो हमारे प्रिंसिपल हैं, जो आपके आईटीआई के अंदर प्रिंसिपल होंगे, वो भी 10 सिविल पॉइंट से होंगे। और आप लोग इस बार मेहनत कर लीजिए, आप भी जा करके 10 सिविल पॉइंट से सिलेक्ट होकर चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, हाँ, पहला चीज क्या है, सेफ्टी का वहां पर काफी ध्यान रखा जाता है। तो पहली चीज तो आपको ये इसके जो टूल्स होते हैं, मैंने बताया ना टूल्स के बारे में बहुत पूछा जाता है, उनके बारे में स्केचेस वगैरह आपको पढ़नी है। ड्रा प्लेन फिगर अप्लाइंग ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स विथ प्रॉपर लेआउट एंड मेथड ऑफ फोल्डिंग ड्राइंग शीट, मेथड कैसे, कौन सा मेथड फॉलो किया जाता है ड्राइंग शीट को फोल्ड करने के लिए, उसके बारे में पढ़ना है। कंस्ट्रक्ट प्लेन स्केल, कंपेरेटिव स्केल, डायगोनल स्केल एंड वर्नियर स्केल, स्केल के बारे में आरएफ वगैरह आपसे पूछा जाता है, स्केल किस प्रकार की होती है, सब इनसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही बनते हैं। आपको यहाँ पर ड्राइंग बनानी नहीं है जाके, बट हाँ पढ़ना सब कुछ पड़ेगा, उनकी आपको स्केल पता होनी चाहिए, ठीक है, सारी चीज उनको पता होनी चाहिए। ड्रा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स लाइक प्रॉपर लाइंस विथ प्रॉपर लाइन लेटरिंग्स एंड डायमेंशंस, ठीक है। तो यहाँ पास आपके लेटर के बारे में भी पूछा जाता है। ड्रा आइसोमेट्रिक ऑब्लिक पर्सपेक्टिव व्यूज ऑफ डिफरेंट सॉलिड हॉलो कट सेक्शन विथ प्रॉपर लाइन लेटरिंग एंड डायमेंशंस, तो आपको आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाना है, ठीक है, इन चीजों को सॉलिड का, हॉलो का, कट का, ये सारी चीजें आपको यहाँ पास पढ़नी है। आगे अगर चलते हैं, ड्रा कंपोनेंट पार्ट ऑफ सिंगल स्टोरेड रेसिडेंशियल बिल्डिंग विथ सुटेबल सिंबल स्केल्स, ये आपका किसका है, ये बिल्डिंग मटेरियल वाला पार्ट है। रेसिडेंशियल बिल्डिंग के आपको अलग अलग सिंबल्स बनाने हैं, जैसे मैं अगर बताऊं तो घंटी का सिंबल क्या होता है, बिजली का सिंबल क्या होता है, ठीक है, ऐसे अपन जो सिंबल पढ़ते हैं ना, स्टोर का सिंबल क्या है, वो सारी एक सिंबल की पूरी लिस्ट होती है, वो आपको पढ़नी पड़ेगी, उससे भी एक आध क्वेश्चन पूछते हैं। सिंगल स्टोराइड बिल्डिंग साइट प्लान लेआउट, तो इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। स्टोरेज नहीं, सॉरी स्टोरी है, सिंगल स्टोरी बिल्डिंग का साइट प्लान आपको पढ़ना है, क्या कैसा होता है। ये आपका बिल्डिंग मटेरियल और बिल्डिंग ड्राइंग और इंजीनियरिंग ड्राइंग का सिलेबस हो गया। अब चलते हैं बिल्डिंग मटेरियल और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को कॉम्बो सिलेबस देखने, ठीक है, ये टॉपिक इनके अंदर है। इसकी अगर बात करें तो स्टोन एंड ब्रिक मशीनरी है। अब मैंने बता दिया ना, जैसा आपने अगर स्टोन और ब्रिक मशीनरी पढ़ रखा है उससे थोड़ा सा डिफरेंट आपको यहाँ पास देखने को मिलेगा। अगर आप इसका प्रीवियस ईयर पेपर उठा करके देखोगे तो थोड़ा डिफरेंट देखने को मिलेगा। लेवल आप जो क्वेश्चन होता है उतना नहीं होता, बट बहुत बेसिक चीजें पूछी जाती हैं जो हम शायद जब एसएससी वगैरह की तैयारी करते हैं तो मिस कर देते हैं। तो आपको वो चीजें यहाँ पास पढ़नी पड़ेंगी और बेसिक जाके पढ़ना पड़ेगा। टाइप ऑफ सैलो एंड डीप फाउंडेशन आपको पढ़ना है, टाइप ऑफ सोरिंग आपको पढ़नी है, स्काफ फोल्डिंग पढ़नी है, अंडर पाइनिंग पढ़नी है, फ्रेमवर्क एंड टिम्बरिंग पढ़नी है, डिफरेंट टाइप ऑफ डैम प्रूफ इन डिफरेंट पोजीशंस क्या होती है, टाइप्स ऑफ आर्चेज एंड लिंटल छज्जा, इनके बारे में पढ़ना है, ठीक है।
टाइप्स ऑफ कारपेंट्री जॉइंट्स कौन कौन से होते हैं, आपने इनको वर्कशॉप के अंदर आपने पढ़ा होगा। बेसिकली यहाँ पास एक वर्कशॉप के भी टॉपिक आ गए हैं। टाइप्स ऑफ डोर क्या होते हैं, ये कंस्ट्रक्शन के अंदर आपने पढ़ रखा है। विंडो एंड इट्स कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक वायरिंग सिस्टम क्या होती है, टाइप्स ऑफ ग्राउंड एंड अपर फ्लोर, टाइप्स ऑफ वर्टिकल मूवमेंट क्या है, अकॉर्डिंग टू शेप एंड लोकेशन, मटेरियल इन स्टेयर कौन सी यूज करते हैं, जैसे अलग अलग प्रकार के स्टेयर होते हैं, अपन वुडन की स्टेयर पढ़ते हैं, स्टोन की पढ़ते हैं, कंक्रीट की पढ़ते हैं, आरसीसी की पढ़ते हैं, ऐसे करके स्टेयर के बारे में पढ़ना है आपको। लिफ्ट रैंप एंड स्केलेटर क्या होते हैं, ठीक, स्केलेटर आपने देखा होगा स्टेशन वगैरह में होते हैं। लिफ्ट रैंप क्या होती है, लर्निंग आउटकम क्या होता है, टाइप्स ऑफ रूफ क्या होती है, छत कितने प्रकार की होती है, ट्रस क्या होता है, अकॉर्डिंग टू शेप, कंस्ट्रक्शन, पर्पज एंड स्पान के आधार पर। ये बेसिकली एक ही टॉपिक है, टाइप्स ऑफ रूफ एंड ट्रस, किसके आधार, सॉरी, टाइप ऑफ रूफ एंड ट्रस इसके अकॉर्डिंग पढ़नी है, शेप के आधार पर, कंस्ट्रक्शन के आधार पर, पर्पज के आधार पर, स्पान के आधार पर और बिल्डिंग के आधार पर। इनके आधार पर सारा आपको डिवाइड करके पढ़ना है। ये सिलेबस हो गया आपका बिल्डिंग मटेरियल का और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का। अगर आप देखोगे तो बिल्डिंग मटेरियल के अंदर मोस्टली जो आपसे पूछी जाती है वो स्टोन पूछी जाती है, ब्रिक पूछी जाती है और टिम्बर पूछा जाता है, ठीक है। यही 2-3 मटेरियल होते हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, बाकी के आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का ज्यादा सिलेबस होता है। आगे चले, अब आते हैं सर्वेइंग के ऊपर। देखिए सर्वेइंग के अंदर आपका है मैप और प्लान के बारे में आपको पढ़ना है। ये तो आपने खैर ईडी के अंदर ही पढ़ लिया, बट यहाँ भी पढ़ना है। जैसे आप बिल्डिंग बना रहे हो तो उसका क्या मैप होगा, क्या प्लान होगा, कितने स्केल पर बनेगा, चैन कितनी प्रकार की होती है उसकी लंबाई के बारे में पढ़ना है, टेप के बारे में पढ़ना है, उसमें मेजरमेंट, टेम्परेचर का एरर, ये सब कुछ पढ़ना है। प्लेन टेबल सर्वे के बारे में पढ़ना है आपको, लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ना है, टाइप्स ऑफ सर्वे क्या होता है, फोटोलाइट के बारे में पढ़ना है, टोटल स्टेशन के बारे में पढ़ना है, साइड प्लान, प्रिज्मेटिक कंपास के बारे में पढ़ना है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के बारे में पढ़ना है जिसको अपन जीपीएस बोलते हैं, ठीक है, शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं अपन, जीपीएस बोलते हैं, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, इसके बारे में पढ़ना है। सर्वेइंग का सिलेबस है, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले सिलेबस कैड की तरफ, ठीक है। ये ऐसा सब्जेक्ट जिसे आपने शायद अभी तक नहीं पढ़ा होगा, या आरआरबी जी की अगर तैयारी करी तो पढ़ा होगा, क्योंकि एसएससी में नहीं पूछता, ये आरआरबी जी में पूछता है। क्या होता है, टूल बार क्या होता है, ठीक है, कमांड्स क्या होते हैं, मेनू क्या होता है, फॉर्मेटिंग लेयर एंड स्टाइल क्या होती है, ठीक है, सैंक्शन प्लान ऑफ डबल स्टोरी रेसिडेंशियल बिल्डिंग क्या होती है, 3D मॉडलिंग कॉन्सेप्ट इन कैड, प्रिपेयर ड्राइंग ऑफ पब्लिक बिल्डिंग, ठीक है, यहाँ पास ये आएगा, हाँ, प्रिपेयर ड्राइंग ऑफ पब्लिक बिल्डिंग, डिटेलिंग विथ रूफ एंड कॉलम इन फ्रेम्ड स्ट्रक्चर। तो मोस्टली जो इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं ना, ये इस चीज से बनते हैं, ये वाले पार्ट से, इतने वाले पार्ट से 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, तो ये जनरली यहाँ से बनते हैं। बाकी के जो और इधर से 1-2 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो मोस्टली ये टूल बार क्या है, कमांड्स क्या होते हैं, बहुत सारे कमांड्स याद करने पड़ेंगे आपको इसमें, अब मेन्यू क्या होती है, फॉर्मेटिंग लेयर क्या होता है, स्टाइल क्या होता है, ये सब आपको यहाँ पास पढ़ना है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला टॉपिक हमारा आरसीसी स्ट्रक्चर। आरसीसी स्ट्रक्चर के अंदर आपको क्या पढ़ना है, आरसीसी स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, क्या होते हैं ये, किस तरीके से बनाए जाते हैं, आपको बार के बारे में पता होना चाहिए आपको, जैसे मिनिमम डाया ऑफ स्टील बार इन यूज्ड इन स्लैब की बात करें, कॉलम की बात करें, फ्लोर की बात, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, बेसिक एक आइडिया ओवरऑल आरसीसी के बारे में। फिर बात करते हैं ग्रेड वगैरह कौन सा यूज किया जाता है आरसीसी के अंदर, वो भी थोड़ा सा पढ़ना है। देखो एक्चुअली क्या होता है ना, यहाँ पास जो आपको सिलेबस दिया गया है ना आईटीआई का, यहाँ पास मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाले, जैसे यहाँ पास कुछ हमने लिख दिया, लेयर एंड स्टाइल लिख दिया। अब इसके अंदर बेसिकली एक मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, एक जैसे कोई भी एक टॉपिक दे दिया, एक टॉपिक दिया है, अब इसके जो सब टॉपिक है ना वो आईटी लेवल पर बहुत ज्यादा है, क्योंकि बस बहुत सारी छोटी छोटी चीजें पढ़नी है। जैसे आरसीसी स्ट्रक्चर बोल दिया, मतलब आरसीसी के एक पूरा बेसिक आपको पढ़ना है, ग्रेड क्या होगा, स्टील का ग्रेड क्या होगा, कंक्रीट का ग्रेड कौन सा यूज करेंगे, एक पूरा बेसिक ओवरव्यू कवर करना है आईटी के लेवल पे। बार बेंडिंग शेड्यूल क्या होता है, डिटेल्स ऑफ फ्रेम स्ट्रक्चर क्या होते हैं। अब देखिए आपको केवल 3 पॉइंट लिखा है, बट इसके अंदर डिटेलिंग इसकी बहुत ज्यादा आ जाएगी, ठीक है। अब बात करेंगे टाइप स्टील स्ट्रक्चर की, स्टील में क्या दिया, टाइप्स ऑफ स्टील स्टेंशन क्या होते हैं। अगर आपने पढ़ रखा है तो स्टील स्टेंशन किसको बोलते हैं, बेसिकली स्टील, अगर हम कॉलम बोलते हैं ना, अगर हम कंक्रीट का कोई वर्टिकल एलिमेंट बनाते हैं तो उसको कॉलम बोलते हैं, ठीक है, कंक्रीट या आरसीसी का, आरसीसी बोल देता हूँ, आरसीसी का अगर हम लोग कुछ वर्टिकल एलिमेंट तैयार करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। वैसे डिफिनेशन अलग होती है कॉलम की, ठीक है, जो इसके अंदर बेंडिंग के साथ साथ एक्सेल लोड भी सहने की कैपेसिटी उसको कॉलम बोलते हैं। अगर वर्टिकल एंगल कुछ वर्टिकल हम कुछ बनाते हैं तो उसको कॉलम बोलते हैं, और अगर हम लोग स्टील का वही चीज बना रहे हैं तो उसको हम लोग स्टेंशन बोलते हैं, ठीक है। अगर हम लोग स्टील का कॉलम बना रहे हैं तो उसको हम लोग स्टेंशन बोलते हैं। तो बेसिकली इसके बारे में आपको बस दिया है, लेकिन क्या पूछा यही जाता है, वहां पास आपसे ज्वाइंट के बारे में भी पूछा जाएगा, ठीक है, ज्वाइंट्स के बारे में पूछा जाता है क्वेश्चन, एक आध 2 ज्वाइंट से देखने को मिले हैं। कोई एनालिसिस लेकर के आऊंगा मैं, उसके लिए परेशान मत होइएगा अभी, ठीक है। अभी तो कह रही पहली क्लास है आपकी ड्राफ्टमैन सिविल की, तो उसके बारे में भी आपको जरूर देखना है। चलिए आगे चलते हैं, आगे आपका इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में क्या है, टाइप्स ऑफ सैनिटरी फिटिंग आपको पढ़ना है, ठीक है। ये बेसिकली आ जाता है वैसे बिल्डिंग प्लानिंग के अंदर भी आ जाता है,
बट यहाँ पर इन्होंने रख दिया, कोई इशू नहीं है, ये बिल्डिंग ड्राइंग का पार्ट होता है, ठीक है, सैनिटरी फिटिंग वगैरह। मैन होल्स पढ़ने हैं आपको, सेप्टिक टैंक पढ़ना है, लेआउट ऑफ ट्रीटमेंट पढ़ना है, ठीक है, सेप्टिक टैंक दोबारा आगे कोई इशू नहीं, क्रॉस ड्रेनेज वर्क आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये इनके टॉपिक है, इनके बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। हाईवे इंजीनियरिंग पे चलते हैं। टाइप्स ऑफ रोड शोइंग कंपोनेंट। अब ये बेसिकली इसके अंदर अगर बात करूं तो दो तीन चीजें आती हैं। देखो, हाईवे इंजीनियरिंग के अंदर दो टॉपिक पढ़ना है बस आपको। एक तो पढ़ना है ज्योमेट्रिक डिजाइन, उससे आ जाएगा आपको रोड के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो आपको इसके अंदर पढ़ना है ज्योमेट्रिक डिजाइन वाला पार्ट, और दूसरा पढ़ना है केवल हाईवे मटेरियल वाला, ठीक है, हाईवे मटेरियल, क्योंकि हाईवे मटेरियल से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आज तक के रिकॉर्ड में, ठीक है। तो एक तो ज्योमेट्रिक डिजाइन वाला पोर्शन, उससे आपको क्रॉस सेक्शन क्या है, शोल्डर क्या होता है, ठीक है, वो सारी चीजें आपको पता चलेंगी, उनके बारे में जानना है। और दूसरा आपको हाईवे मटेरियल वाला पार्ट पढ़ना है। डेप्थ में नहीं पढ़ना, बस हाँ बेसिक आइडिया होना चाहिए। ब्रिज एंड कलवर्ट के बारे में भी थोड़ा थोड़ा, ब्रिज का स्पान क्या होता है, कलवर्ट और ब्रिज में क्या डिफरेंस है, ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। आई होप आपको चीज समझ आ गई। अच्छा, थोड़ा और सिलेबस है। इरिगेशन इंजीनियरिंग, इरिगेशन में आपके क्या पूछा गया है, क्रॉस सेक्शन ऑफ डैम। अब केवल इतना लिख दिया है, क्रॉस सेक्शन ऑफ डैम टॉपिक का नाम, क्या केवल यही पढ़ना है? अब थोड़ा सा आपको डैम के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको समझ आएगा अच्छा क्रॉस सेक्शन क्या होता है डैम का, ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, क्यों बनाए जाते हैं, थोड़ा सा इनके बारे में पर्पज पढ़ना है। फिर बैराज क्या होता है, बैराज और बियर में क्या डिफरेंस है, ठीक है, कहाँ प्रोवाइड किए जाते हैं, क्या इनकी लेंथ होती है, क्या स्पान होता है, ये थोड़ा थोड़ा इनका आसिक रखना है, बेसिक आइडिया इनका रखना है। आगे चलें, अगला है आपका रेलवे इंजीनियरिंग। रेलवे इंजीनियरिंग की अगर बात करते हैं तो यहाँ पास केवल एक टॉपिक का नाम है क्रॉस सेक्शन ऑफ रेल सेक्शन, क्रॉस सेक्शन ऑफ रेल सेक्शन, बस। अब देखिए इसके अंदर बहुत सारे क्रॉस सेक्शन होते हैं रेल के, बुल नोच होता है, हेडर, बहुत सारे होते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। बट क्या इतना ही पढ़ना है? नहीं, और इसमें बहुत सारी चीजें पूछी गई हैं। लिखा केवल इतना, इसके सब टॉपिक बहुत सारे आईटीआई के अंदर है। ये केवल एक आईटीआई का छोटा सा टॉपिक दिया हुआ आपको, एक चैप्टर दिया मान लो, उसके अंदर बहुत सारे सब टॉपिक है। तो जैसे आपको पूछ देगा कि गेज क्या होता है, गेज के बारे में पढ़ना है कि रेलवे में कौन कौन से गेज हैं, ठीक है, कौन सा गेज की क्या लेंथ होती है, ठीक है, उनके बारे में पढ़ना है। थोड़ा सा रेलवे के क्रॉस सेक्शन के बारे में भी पूछ लेता है, वो भी पढ़ना है। तो ये थोड़ा सा बेसिक आइडिया आपको रेलवे इंजीनियरिंग का भी रखना है। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग की बात करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। पहला तो बेसिक आपको पढ़ना है क्या होता है एस्टिमेशन कॉस्टिंग, उसके अंदर विभिन्न डिफरेंट टाइप की एस्टिमेशन कौन कौन से करते हैं अपन, ठीक है, वैल्यूएशन की डिफिनेशन क्या है, ये आपको पढ़ना है। रेट एनालिसिस पढ़ना है आपको, ठीक है, रेट एनालिसिस क्या चीज होती है, डिफरेंट आइटम ऑफ वर्क क्या क्या होते हैं। यहाँ पास बेसिकली यही पूछा जाता है, ज्यादातर क्वेश्चन डिफरेंट आइटम एंड वर्क से ही आते हैं, ठीक है। और इसके बाद टाइप्स ऑफ एस्टिमेट, तो ये मैंने आपको पहले बता दिया। दो तीन टॉपिक से क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अब चूंकि क्या है ना, मैं प्रीवियस एनालिसिस का पेपर लेकर के आऊंगा, जस्ट प्रीवियस ईयर का 2022 का और इससे पहले वाले का भी, तो आपको अब ये आइडिया लगेगा, अपन तो आपने सिलेबस देख लिया, अब इसके अंदर एक्चुअली में आते कहाँ से क्वेश्चन है। जैसे मैंने बात करी कि इसके अंदर एस्टिमेशन कॉस्टिंग से क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, या तो आप ज्यादातर क्वेश्चन बनेंगे टाइप्स ऑफ एस्टिमेशन से, या डिफरेंट आइटम ऑफ वर्क से, यही जनरली क्वेश्चन बनते हैं। थोड़ा बहुत एक आध क्वेश्चन राइट एनालिसिस से अगर बन गए तो बन गए, तो आपको एक्चुअल में वहां से पता चलेगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसे कवर करेंगे। तो ये तो हो गया आपके सिलेबस का डिटेल्ड एनालिसिस ड्राफ्टमैन सिविल का। ये टोटल आपके मैं बात करूं 14 टॉपिक हैं, ठीक है, ये ठीक है, ये आपके 14 सब्जेक्ट हैं। इसके अंदर हमने आपको सब टॉपिक भी बता दिए। अब अपनी तैयारी आप शुरू कर सकते हो, किस लेवल से करनी है। तैयारी शुरू करने से पहले एक बार प्रीवियस ईयर का एनालिसिस बहुत ज्यादा आवश्यक है, ताकि आपको लेवल ऑफ क्वेश्चन समझ में आ पाए। क्योंकि अभी तक हो सकता है कि आपने अभी तक एसएससी की तैयारी करी हो, आपने रेलवे की तैयारी करी हो, जेई की एग्जाम की तैयारी करी हो, पर वहां पर और यहाँ पर क्वेश्चन का लेवल बहुत अंतर है। एक बार देखिएगा जरूर, क्योंकि बहुत सारी नई चीजें आपको यहाँ पास पढ़नी पड़ेंगी इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। अब बात आती है सर इसके लिए कंटेंट कहाँ से मिले, कैसे हम तैयारी शुरू करें। तो एक बात बताता हूँ, इसके लिए 10 विल पॉइंट्स अच्छा कोई प्लेटफॉर्म नहीं, आप जानते हैं ये बात, ठीक है। पिछली बार के में बहुत सारे सिलेक्शन 17 पद में थे, जिसमें से 8 या 9 सिलेक्शन टीसीपी से थे, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट रैंक के, रैंक 1 से लेकर हर एक कैटेगरी की लगभग रैंक 1 रैंक 2 यहीं से थी। तो 8 से 9 सिलेक्शन हमने दिए थे पिछली बार, ठीक है। तो इस बार भी हमने एक डिटेल्ड में बैच लॉन्च कर दिया है। बैच आपका स्टार्ट हो चुका है, किसका, ड्राफ्टमैन सिविल का, ओके, ड्राफ्टमैन सिविल का बैच लॉन्च हो चुका है। कौशल बैच के नाम से हमने लॉन्च किया है। आप द सिविल पॉइंट ऐप के अंदर चले जाइए, आपको बिल्कुल भी 1% कंटेंट की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इसके अंदर मैंने जो सिलेबस आपको बताया है और साथ में जो नॉन टेक का सिलेबस है, ये दोनों कॉम्बो पैक हम इसके अंदर आपको दे रहे हैं। वो सब कुछ हम कवर कर पाएंगे, ताकि एग्जाम के अंदर आपके सारे के सारे क्वेश्चन वहीं से आए। आपको करना क्या है, बस डेडिकेटेड तरीके से जो आपको प्रोवाइड किया जाए उसको पढ़ना है, जो एमसीक्यू हम प्रोवाइड करें उसको प्रैक्टिस करना है, जो टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करें उसको टेस्ट सीरीज को देना है, बस। तो कंटेंट की टेंशन आप छोड़ करके आप डेडिकेटेड तरीके से अपने तैयारी पर फोकस कर सकते हैं, ठीक है। करना क्या होगा, आप 10 विल पॉइंट ऐप पर चले जाइए, वहां पर एक कौशल बैच आपको दिख जाएगा, ठीक है, स्टोर में सर्च कर सकते हैं या सामने दिख जाएगा, उसके अंदर आप ज्वाइन कर सकते हैं। बैच स्टार्ट हो चुका है 18 तारीख से,
क्लासेस भी इसके अंदर स्टार्ट होने वाली, आज या कल से स्टार्ट हो जाएंगी क्लासेस, ठीक है। तो इसके अंदर आपको लाइव क्लासेस विद रिकॉर्डिंग मिलेगी, कुछ रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे, बाकी लाइव क्लासेस मिलेंगी, ठीक है। लाइव की भी रिकॉर्डिंग मिलेगी। एमसीक्यू हमने रखे लगभग 4000 एमसीक्यू कराने का टारगेट है, जिसके अंदर इसके पीवाईक्यूज भी होंगे, ठीक है। पीवाईक्यू जो अभी तक के हों सारे हम डिटेल्ड में एनालिसिस करवाएंगे, साथ में सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, टेस्ट सीरीज एज पर एग्जाम पैटर्न, नोट्स पीडीएफ भी साथ में मिलेगी, ठीक है। तो आप एक बार द सिविल पॉइंट ऐप विजिट कर लीजिए। और ठीक है, खैर ऑफर तो अभी समाप्त हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पास मैं इसको इरेज कर देता हूँ, नेक्स्ट ऑफर जब भी आएगा, अभी ये समाप्त हो चुका है, बट ज़्यादा प्राइस नहीं, आप इसको आराम से ज्वाइन करके तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। बहुत अच्छी जॉब है, और खासकर अगर मैं बात करूँ खासकर जो गर्ल्स एस्पिरेंट है उनके लिए तो बहुत ही अच्छी जॉब है। अगर वो सिविल इंजीनियरिंग से हैं, ठीक है, या किसी भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, और आप वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में जाकर के तैयारी करना जॉब करना चाहते हो, तो आपके लिए थोड़ा फील्ड में जॉब करना हेक्टिक होता है। तो यहाँ पर आपको एक ऑफिशियल जॉब मिलेगी, पढ़ाने की जॉब मिलेगी। आप अपने नियर बाई आईटीआई के अंदर ज्वाइन होंगे, वहां पर आप जाएंगे अपने सुबह 10 बजे, शाम को 6-5 बजे आगे, जब तक आईटीआई खुली है, दिन में 4-6 घंटे की आपकी क्लास है, वो पढ़ाया, और अच्छी खासी सैलरी आपके शहर में 50-60 हजार रुपए की आपको महीने की मिलेगी। इससे अच्छी जॉब, खासकर अगर मैं गर्ल्स की बात करूँ, वैसे तो सबके लिए अच्छी है, बट इसकी अगर मैं गर्ल्स की बात करूँ तो बहुत अच्छी जॉब है आपके लिए, ठीक है, बहुत अच्छी जॉब है। आप लोग इसकी तैयारी शुरू कर दीजिए, और 6 महीने का टाइम है। देखो सीधी सी बात ये, आप लोग अभी से लगेंगे तभी इसके अंदर तैयारी का संभव है, क्योंकि अगर मैं आपको थोड़ा सा स्टैटिक्स भी दिखाऊंगा ना, अभी मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टैटिक्स लेके आऊंगा, कि टोटल 17 पोस्ट थे पिछली बार, और जो पर्टिकुलर सिविल ड्राफ्टमैन के लिए फॉर्म भरे गए थे वो थे लगभग 5000 एस्पिरेंट, 5000 से प्लस ही थे, 5000 कुछ थे, ठीक है। 5000 एस्पिरेंट ने फॉर्म फिल अप किया था 17 पोस्ट के लिए। और अगर मैं कट ऑफ बता दूं आपको, कि इस बार पिछली बार ड्राफ्टमैन सिविल का कट ऑफ आउट ऑफ 100 मार्क्स 73 के आसपास गया था, ठीक है, 73-74 के आसपास गया था आपका अनरिजर्व्ड कैटेगरी का कट ऑफ। अनरिजर्व्ड कैटेगरी का कट ऑफ 73 मार्क्स था आउट ऑफ 100 मार्क्स, कोई माइनस मार्किंग नहीं थी। तो एग्जाम तो अच्छा है, पेपर का लेवल बहुत अच्छा रहता है। मैंने बोला ना कि अगर आप जेई एग्जाम की तैयारी करो, सोच रहे हो कि आप सीधा इसका एग्जाम निकाल दोगे, बहुत मुश्किल है। रीजन पता क्या है? क्योंकि क्वेश्चन का ही लेवल अलग है, डिफरेंट क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। आपने स्टोन पढ़ रखा है लेकिन उससे क्वेश्चन ही अलग आएंगे, फिर क्या कर लोगे आप? तो आपको यहाँ पास इसकी सेपरेट तैयारी करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। बहुत एनालिसिस करके हमने इस बार कंटेंट आपके लिए डिजाइन किया है। बहुत एक्सपर्ट फैकल्टी आपको यहाँ पास पढ़ाने वाले हैं, जिन्होंने पिछली बार पढ़ाया और उनके सिलेक्शन हुए हैं, टीचर्स उनके द्वारा पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स के, वो सब आपको इस बार पढ़ाने वाले। तो ये बहुत अच्छा बैच आपको यहाँ पास मिल रहा है 10 सिविल पॉइंट ऐप के अंदर, ठीक है। अगर कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नंबर हमारे इन पे कॉल व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। कोई और इशू है आप लोग को, कोई फाइनेंशियल इशू, तो भी आप कॉल कर लीजिए, टीम आपकी पूरी पूरी हेल्प करेगी, ठीक है। बाकी स्टार्ट हो गई क्लासेस, ज्वाइन कीजिए और पहले दिन से अपनी तैयारी शुरू कीजिए, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपकी सारी चीज समझ में आई है। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच। बाकी अगले और कौन से टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट पे जरूर पूछें, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।